कल रात मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और अचानक मुझे अपनी एक पुरानी वीडियो मिली जो लगभग 2-2.5 साल पुरानी थी। एंड उस वीडियो में मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, पर जब मैंने वो वीडियो देखी मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि मैं रुक क्यों गई। उस टाइम पे मैंने और ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं बनाए। अभी जनवरी का फर्स्ट वीक ही चल रहा है और इस मंथ में हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, इसलिए मैं आज आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आई हूँ क्योंकि वो आप ऑलरेडी है, और ना ही कोई सक्सेस स्टोरी सुनाने आई हूँ। आज मैं सिर्फ एक सच बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, और चीज़ें स्टार्ट करके बीच में ही रुक जाना, बीच में ही छोड़ देना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंक्लूडिंग मी। ये बहुत लोग करते हैं कि चीज़ें सोचते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। अगर आप भी कभी स्टार्ट करके बीच में रुक गए हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, आप इसे लास्ट तक देख सकते हैं। हाय, आई एम दीप्ति। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो एक सिंपल बात जान लीजिए कि मैं कोई गुरु या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट या बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी नहीं हूँ। मैं बस एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद फिर से रीबिल्ड कर रही हूँ। और आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं फिर से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ और इस बार ऐसा क्या डिफरेंट है कि मैं नहीं रुकूँगी। सबसे पहले मेरे पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सच बोलूँ तो ये पहली बार नहीं है जब मैं YouTube पे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले भी स्टार्ट कर चुकी हूँ YouTube पे बिज़नेस में बहुत सारे आइडियाज़ के साथ, और मैं पहले भी कई बार रुक चुकी हूँ। कभी किसी एक कमेंट की वजह से, कभी किसी कंपैरिजन की वजह से, कभी इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स फास्ट नहीं आ रहे हैं, बिज़नेस में जैसे सोचा है वैसे नहीं हो रहा है। और हर बार जब भी मैं रुकती थी एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी, वो था रिग्रेट। रात को खुद से कई बार मैंने ये सवाल पूछा है कि शायद थोड़ा और ट्राई करती, शायद थोड़ा और कंटिन्यू कर लेती तो सीन कुछ और हो सकता था। पहले मुझे लगता था कि प्रॉब्लम ये है कि मैं लेज़ी हूँ या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छे से नहीं आता, मुझे ये चीज़ें आती नहीं हैं। एंड लोग भी हमेशा यही बोलते थे कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम एक चीज़ पे फोकस नहीं करती, एक चीज़ पे टिकी नहीं रहती। ये सच था भी, बट पूरा सच ये नहीं था। एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि मैं लोगों के ओपिनियंस को अपनी परमिशन बना रही थी। किसी ने बोला ये कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये कंटेंट सो एंड सो स्पीकर ने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ देती थी, रुक जाती थी। किसी ने बोला 65 वीडियोस के बाद भी जितना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं है, मैं फिर से वीडियोस बनाना छोड़ देती थी। मैं अपनी जर्नी को दूसरों के स्टैंडर्ड से मेजर कर रही थी, बिना ये सोचे कि हर एक की लाइफ एंड सिचुएशंस एंड कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, सो उनके रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। एंड फिर मुझे लगता था कि मैं हर काम में फ़ेल हो रही हूँ, बट फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फ़ेल नहीं हो रही थी, मैं अपने फियर्स के सामने बार बार सरेंडर कर रही थी। जैसे कि फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ पब्लिक फेलियर, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड, और ऐसे बहुत सारे फियर्स थे जिनके सामने मैं सरेंडर कर रही थी, जो रियलिटी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे रियलिटी में, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में एग्जिस्ट कर रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे मेरी आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं थी कि मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या अचीव करना चाहती हूँ। इस बार जो है वो अलग ये है कि मैं अलग रीज़न के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लोगों के वैलिडेशंस के लिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ के लिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं अपने लिए स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए और अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने के लिए शुरू कर रही हूँ। और ये चीज़ अचीव करने के लिए मैंने अपने लिए 4 सिंपल से रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1 है कि मैं 100 वीडियोज़ अपलोड करूँगी, उसके बाद ही डिसाइड करूँगी कि ये काम करता है या नहीं करता है। अगर काम नहीं करता है तो काम को फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी, वीडियोस बनाना बंद नहीं करूंगी, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करूंगी, शायद टॉपिक्स को चेंज करूंगी, बट वो काम नहीं रोकूंगी। रूल नंबर 2 इज़ कोई भी फीडबैक हो मैं शांति से डिसाइड करूंगी, मैं सोचूंगी कि किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं देना है, और दूसरों के ओपिनियंस पे अपना काम बंद नहीं करूंगी। रूल नंबर 3 इज़ कोई भी काम परफेक्ट करने से ज़्यादा फोकस मैं उस काम को कंप्लीट करने में करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट वीडियो बनाने से बेहतर मैं वीडियो कंप्लीट करने पे और उसे पोस्ट करने में ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि आज का जो भी काम रहेगा वो कल डेफिनेटली आज से बेहतर ही होने वाला है। काम परफेक्ट नहीं, काम कंप्लीट करने पे फोकस करना है।
रूल नंबर 4 इज़ ब्रेक फुल स्टॉप नहीं होता है, ब्रेक के बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस कभी किसी वीक में ड्यू टू सम रीजंस सिचुएशंस मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, कोई कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसे एक ब्रेक समझूंगी, ना कि उस चैनल का या उस काम का फुल स्टॉप समझूंगी। एंड आई विल स्टार्ट पोस्टिंग अगेन, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर यूट्यूब, इट्स फॉर एवरीथिंग आई एम डूइंग इन माई लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करूँगी दैट इज सिस्टम ओवर मोटिवेशन। मतलब अगर आप भी मेरी तरह ना कभी स्टार्ट करके बीच में रुक जाते हो, तो एक सिंपल सी बात जो है मैं सीखी है मैंने, वो है कि फीलिंग पे नहीं सिस्टम पे काम करना है। हम अक्सर वेट करते रहते हैं कि पहले मोटिवेशन आए, मूड बने, फिर हम काम शुरू करेंगे। पर सच ये है कि मोटिवेशन हर बार नहीं आता है, हर रोज़ नहीं आता है। सोचो, हम जब स्कूल जाते थे, चाहे मूड हो ना हो, चाहे मन करे ना करे, एक फ़िक्स टाइम रहता था स्कूल का, हमें उस टाइम पे स्कूल जाना होता था और हम जाते ही थे, क्योंकि वो एक सिस्टम था। बिल्कुल वैसे ही मैंने अपने लिए एक फ़िक्स टाइम डिसाइड किया है। उस टाइम मूड हो चाहे ना हो, फीलिंग्स कुछ भी कहे, मैं अपना काम करूँगी, मैं उस टाइम पर बैठूँगी और अपना काम कंप्लीट करूँगी। इसलिए अपनी लाइफ को अभी फीलिंग्स पे नहीं, रूटीन के ऊपर मैं बिल्ड कर रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि रूटीन कभी भी नहीं टूटेगा। डेफिनेटली बीच बीच में कुछ सिचुएशंस आएंगे जब ये रूटीन फॉलो करना डिफ़िकल्ट होगा या फिर ये मिस हो जाएगा। बस उस टाइम पे सिंपल, जैसे हम स्कूल जाते थे, कुछ प्रॉब्लम आया तो हम छुट्टी ले लेते थे, बट वापस नेक्स्ट डे स्कूल जाना शुरू करते थे। हम स्कूल बंद नहीं करते थे, स्कूल जाना छोड़ नहीं देते थे। बिल्कुल वैसे ही मेरा काम भी, अगर कोई ब्रेक आता है तो मैं उसे नेक्स्ट डे सेम रूटीन के साथ फॉलो करूँगी, क्योंकि जब हम रूटीन फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये चैनल पे हम क्या बात करेंगे। सो इस चैनल पे हम पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बेटर डिसीजंस एंड करियर एंड बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं खुद भी अपना बिजनेस जो है और पर्सनल जो है वो खुद ग्रो करूँगी। सो ये चैनल जो है वो कोई शॉर्टकट या मोटिवेशनल चैनल नहीं रहेगा, ये रियल लाइफ, रियल एफर्ट्स, रियल ग्रोथ का चैनल रहेगा। मैं अपनी लाइफ और बिजनेस को फिर से रीबिल्ड कर रही हूँ, ज़ीरो से नहीं बोल सकते हैं, बट येस एक्सपीरियंसेस के साथ। और अगर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ का कोई हिस्सा रीस्टार्ट कर रहे हो, कोई काम रीस्टार्ट कर रहे हो, तो कमेंट में लिखो कि मैं ये चीज़ फिर से स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप कमेंट में लिखोगे, बस लिखने से ही आपका ब्रेन इस जर्नी को सीरियस मान लेगा। हम साथ मिलके सीखेंगे, स्लोली, ऑनेस्टली एंड कंसिस्टेंटली। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर 2026। एंड आई होप एंड आई विश कि आपने जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए हैं उसे आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।